आवाज आई मेरे खलील अपने बीवी बच्चे को यहाँ छोड़ दे और छोड़कर तुम वापिस चले जाओ, मेरी तौहीद की आवाज लगाओ, जाओ मेरे दीन की तबलीग करो, लोगों को मेरे दीन की तरफ बुलाओ, मेरी तौहीद की तरफ बुलाओ। खलीलुल्लाह ने सवारी ली, चल दिए, काफी दूर चले गए। इधर हाजरा देखती है ये तो दूर चले गए और पीछे से आवाज लगाने लगी, ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल की अब्बा, कहां छोड़ के चले हो, किसके सपुर्द करके चले हो? उधर आर्डर आ चुका है, ऐ मेरी खलील, पीछे मुड़कर देखने की भी इजाजत नहीं। हाजरा बार बार बुला रही है, ऐ इब्राहिम कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो? यहाँ चारों तरफ सब्जा नहीं, हरियाली नहीं, आबादी नहीं, बस्ती नहीं, घर नहीं, कोई दर नहीं, पानी पीने के लिए इंतजाम नहीं, यहाँ पे खाने के लिए कोई चीज नहीं, कोई फल नहीं, कोई फलदार दरख्त नहीं, यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ टीले ही टीले हैं। इसी को कहता है यहाँ सहरा ही सहरा था, चट्टाने ही चट्टाने थी, और यहाँ सहरा ही सहरा था, चट्टाने ही चट्टाने थी। एक बीबी हाजरा, एक बच्चा, बस दो ही जाने थी। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। सईदा हाजरा बड़ी परेशान है। खलीलुल्लाह पीछे मुड़ के देखते नहीं, क्या गलती हो गई, क्या जुर्म कर बैठी, क्या मुझसे गुनाह हो गया, क्या कसूर कर बैठी। अपने इस्माइल को गोद में लिया, धो लगाई और इस्माइल का पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। इब्राहिम क्या गलती हो गई, क्या जुर्म कर बैठी, क्या गलती हो गई? मुझसे गलती हुई होगी, मेरा जुर्म हुआ होगा, इस मासूम बच्चे का क्या गुनाह है? अकलौती औलाद है, बुढ़ापे का बच्चा है, कहां छोड़ के चल दिए? खलीलुल्लाह बोलता ही नहीं, बोलने कैसे? परवरदिगार आलम ने जो मना कर रखा है, खलील बोलना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, कहीं बीवी बच्चे की मोहब्बत जोश ना दिखा दे। आज मोहब्बतें मेरे साथ करनी है, आज प्यार मेरे हुक्म से करके दिखाना है, बीवी बच्चे से नहीं। खलीलुल्लाह बोलता ही नहीं। पैगंबर की घरवाली है, फिर एक नबी गोद में है और इस नबी की मां है, समझदार थी ना, फौरन समझ गई नबी ऐसे नहीं किया करता, कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं। कहने लगी इब्राहिम कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं? बोले नहीं, बस जरा सा सर का इशारा किया, बोले नहीं। पर कुर्बान जाऊं हाजरा, तेरे हौसले के क्या कहने, तेरी अजमतों के क्या कहने, तेरे सब्र के क्या कहने। कहने लगी खलील जाओ, अब मुझे परवाह नहीं, मैं जानू, मेरा परवरदिगार जाने, वो जाया नहीं करेगा। खलील तुम जाओ, बैठी है, शिकवा नहीं, गिला नहीं, शिकायत नहीं। खलीलुल्लाह चलते चलते सफर दूर हुआ, बीवी बच्चों की आंखों से ओझल हो गए और बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लिया। खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लिया, दामन फैलाया, चोली फैलाई, हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ मांगने लगे। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाता फजअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनज़ ज़मराति लअल्लहुम यशकुरून।
खलीलुल्लाह ने झोली फैलाई, बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लिया और कहने लगे, ऐ मेरी परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, यहां सब्जा नहीं, यहां हरियाली नहीं, यहां कोई घर नहीं, यहां कोई दर नहीं, यहां रहने का कोई इंतजाम नहीं। मैं तेरी खातर अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चला हूं, उस जगह पे छोड़ के चला हूं जहां तेरा घर बनना है। इस आस से छोड़ के चला हूं, ये उम्मीदें लगा के चला हूं, ये आसें लगा के चला हूं, ये तमन्नाएं लेके चला हूं कि रब्बाना लियुकीमुस्सलात, कि तेरे घर के पास मेरा बच्चा रहेगा, मेरी घरवाली रहेगी, ये नमाजी बन जाएंगे। कभी हमने सोचा कि मेरे घर की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसी जगह पे होना चाहिए, मेरा घर ऐसे माहौल में होना चाहिए जहां मेरी औलाद नमाजी बन जाए, मेरी औलाद दीनदार बन जाए, मेरी नस्ल में दीन बाकी रह जाए, मेरी आने वाली नस्लों में भी दीन रहे, मेरे घर में फहाशी ना आए, मेरे घर में उर्जानी ना आए, मेरे घर में बेहयाई ना आए, मेरे घर में बदमाशी ना आए। कभी हमने सोचा? हम तो कहते हैं ऐसी जगह पे घर हो जहां अजान की भी आवाज ना आए। ऐसे भी बदनसीब, ऐसे भी बदबख्त मेरे पास आए, कारी साहब ये स्पीकर का मुंह दूसरी तरफ करो, अजान की आवाज हमारे घर में आती है, शोर बर्पा होता है। काफिर की बात नहीं, किसी ईसाई की बात नहीं, किसी यहूदी की बात नहीं, तुम्हें मुसलमान की बात बता रहा हूं। कहते हैं कारी साहब, जब अजान होती है हम घर में बातें करते तो बातें नहीं सुनाई देती, लिहाजा स्पीकर का रुख बदल गया।